निवेश कुंभ अयोध्या में 266 निवेशकों के साथ 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हर तरफ इस इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हर जगह हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अयोध्या के बारे में बात करें। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, मिसेस इंडिया 1 in a million उत्तर प्रदेश प्लैटिनम 2020 एंड फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अयोध्या की तरफ से क्या योगदान है और अयोध्या में जो निवेश कुंभ के अंतर्गत जो वहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था उसके क्या रिजल्ट रहे। क्या हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम पूरा हो सकता है जो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है कि वो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अयोध्या से जुड़ी सभी डिटेल्स आपको सबसे पहले मिल सके। और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर मिली सभी जानकारी बिल्कुल सटीक होंगी। अयोध्या के गांधी सभागार में जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन किया गया था। इस निवेश कुंभ में जिले के लगभग 266 निवेशकों ने हिस्सा लिया। साथ ही लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अयोध्या को मिला है। ऐसा कहा जा रहा है, प्रशासन का ये मानना है कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद लगभग 56,000 से भी ज़्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों के सृजन के लिए राजधानी लखनऊ में भी इन्वेस्टर समिट जो है उसका आयोजन किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़े स्तर पे किया गया है और इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी को किया गया था। हम खुद भी इस इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए हैं और आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि हमने खुद अयोध्या के 2 प्रोजेक्ट के लिए सरकार के साथ MOU साइन किए हैं। हमारा मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि हम आपको एक सुरक्षित प्रॉपर्टी अयोध्या में प्रोवाइड कराएं, साथ ही एक ऐसी इमेज स्थापित करें जहां पर लोग आंख बंद करके, एक ऐसी कंपनी हो जहां पर लोग आंख बंद करके प्रॉपर्टी परचेज कर सकें। उसी के लिए लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में जो निवेशक भाग नहीं ले पाए हैं किसी भी रीज़न से, क्योंकि लखनऊ में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी वो हमारे देश के साथ साथ ग्लोबल से भी वहाँ पर इन्वेस्टर्स आए थे, यानी कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया था, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं दूसरे देशों में गए थे और उन्होंने वहाँ से निवेशकों को इनवाइट किया था। तो जो लोग हमारे देश में रहने वाले हैं या जो लोग ऐसे हैं जो लखनऊ की इस इन्वेस्टर समिट में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हीं के लिए ये जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन किया गया है। और इसी के तहत अयोध्या में भी ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये किया गया है। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त अमरेश कुमार पांडे ने ऐसा बताया है कि जनपद में अब तक लगभग 266 निवेशकों की ओर से लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। एक जानकारी और दे दूं आपको, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर समिट हो गई है तो अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी एक निवेशक हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में या फिर अयोध्या में, तो आप अभी भी ऑनलाइन जा करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो अयोध्या में उद्योग हैं इनके जरिए लगभग 56,000 से भी ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी ने ऐसा बताया कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अवसर पर जनपद स्तर पर निवेश कुंभ जो है वो अयोध्या में चलाया गया गांधी सभागार में। और यहाँ पर गांधी सभागार का जो कार्यालय परिसर है उसमें ये आयोजित किया गया था, जहाँ पर जिले में जो निवेश मित्र के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई और लगभग 266 निवेशकों ने यहाँ पर निवेश किया है।
ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ मिल करके कर सकते हैं, और इसमें आपको गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी भी मिलती है अपने रोजगार को करने के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई रोजगार है और आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप सरकार से जुड़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन जा करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये इन्वेस्टर समिट होने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो आप तुरंत वेबसाइट पर जाएं और अपना फॉर्म भरें। साथ ही साथ अयोध्या के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को बढ़ाने के लिए रोजगार, हम जानते ही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में रोजगारी जो है वो फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए भी सरकार का ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। साथ ही जिलाधिकारियों ने ये भी बताया है कि निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, उस पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। सिर्फ निवेशकों ने अयोध्या में निवेश कर दिया है उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि निवेश करना आसान है, लेकिन जो भी निवेशक जिस पर्पस से निवेश कर रहा है क्या वो सॉल्व हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ संख्याओं में रह जाएंगी कि हाँ 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था लेकिन धरातल पे कुछ होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि बेहतर सुविधाओं के लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है, जिसमें जिलाधिकारी हर 15 दिन में उद्यमियों के साथ बैठेंगे, वहाँ पर उनके साथ बातचीत करेंगे। साथ ही वहाँ पर ये रणनीति भी बनाई जाएगी कि किस प्रकार इनके उद्योगों को प्रमोट किया जा सकता है। साथ ही लैंड यूज का जो पैटर्न है नव अयोध्या में, उसको भी किस प्रकार से आसान रूप दिया जा सकता है। साथ ही एक नई चीज़ और भी आई है, वन विंडो वाला सिस्टम। जिस तरह से हमने देखा होगा शायद गुजरात में भी इस चीज़ को लागू किया गया था कि एक उद्यमी के लिए जो वन विंडो का सिस्टम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अयोध्या में उस पर भी काम किया जा रहा है। इनफैक्ट पूरी यूपी के लिए काम किया जा रहा है, ताकि आपके जितने भी अप्रूवल हैं वो एक ही जगह से हो जाए। उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे भागना दौड़ना ना पड़े और किसी की मिन्नतें भी ना करनी पड़े। इसमें शामिल होने, इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यही मिलेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारियों ने ये भी बताया है कि अयोध्या में आधारभूत संरचनाएं जो हैं वो मजबूत हो रही हैं। राम पथ, भक्ति पथ समेत बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जिनके चौड़ीकरण का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। साथ ही 14 कोसी, पंच कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, धर्म पथ का काम भी लगातार चल रहा है अयोध्या में। जल्द ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो टारगेट्स दिए गए हैं उनको भी पूरा करने का काम किया जा रहा है, और जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखे हैं यहाँ पर, उनके अंदर ही सारे काम लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जिले में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, उसको लेकर भी लगातार बैठकें होती रहती हैं। जिला अधिकारी ने ये भी बताया है कि कैलेंडर ईयर में रायबरेली का काम पूरा हो जाएगा, अंबेडकर नगर का कार्य पूरा हो जाएगा, सुल्तानपुर मार्ग के चौड़ीकरण का जो कार्य है वो भी समय से पूरा हो जाएगा। इसी साल शुरू किया जाएगा और इसी साल में इसको ख़त्म भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही NHI के तहत रिंग रोड का काम भी अप्रैल से जो है प्रॉपर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका काम जो है वो पिछले साल से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं हो रही थी, और जल्द ही इस पर प्रॉपर वे में भी काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि इसको इस साल के अंत तक पूरा किया जा सके। सभी कार्य पूरे होने के बाद उद्यमियों को यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर माहौल मिलेगा, जिससे कि वो अपने बिजनेस को आसानी से यहाँ पर फैला सकेंगे। साथ ही बिजनेस से रिलेटेड जो भी अप्रूवल्स हैं वो भी आसानी से हो पाएंगे। गवर्नमेंट के साथ जुड़ने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि किसी भी आप जब कोई डॉक्यूमेंट के अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि रियल एस्टेट से रिलेटेड ही बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, बहुत सारा समय लगता है, और भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह जब आप गवर्नमेंट के साथ MOU साइन करते हैं तो आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो टारगेट है, जो टारगेट वो ले करके चल रहे हैं, उसको भी तो उन्हें फुलफिल करना होता है। इसलिए जो लोग MOU साइन करके रहते हैं उनके जो भी अप्रूवल्स होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिला अधिकारियों ने खुद बताया है कि अयोध्या की महायोजना को प्रदेश की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। अभी 133 स्क्वायर किलोमीटर का जो अधिग्रहित करना है वो अभी बाकी है। उसके बाद 733 किलोमीटर को और अधिग्रहित किया जाएगा। ये फेज़ 1 और फेज़ 2
करके जो डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या में, ये उसकी बात हो रही है। साथ ही काफी बड़े पैमाने पर उद्यमियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ओडीओपी के तहत जिले के गुड़ उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ओडीओपी के बारे में आप जानते ही होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम अयोध्या की बात करें तो जिले में महिला समूह और जो छोटे उद्योग हैं उनको प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के जो जनपद हैं वहां पर जो उत्पाद होते हैं छोटे छोटे व्यवसाय के जरिए, उनको भी अयोध्या में प्रस्तावित किया गया है। कुल मिलाकर के इसमें एक छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी, उन सभी को यहाँ पर एक अवसर मिलेगा ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अयोध्या के गुड़ उद्योग को भी वैश्विक पहचान मिली है। शायद आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन अयोध्या में गुड़ उद्योग जो है वो काफी प्रचलित है। और जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी ओडीओपी, तो इसके तहत यहाँ से गुड़ उद्योग को पूरे विश्व में पहचान मिली है। यहाँ का जो गुड़ है वो विदेशों में भी सप्लाई होता है। बीकापुर विधायक अमित सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। ये बीकापुर के जो विधायक जी हैं उन्होंने बताया है। सरकार के एक जनपद और एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी के तहत गुड़ उत्पादन को भी वैश्विक पहचान मिली है। पूरी दुनिया में गुड़ उत्पादन को पहचान मिल रही। सिर्फ एक इस योजना के कारण अयोध्या का गुड़ आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जा रहा है। जिला स्तरीय निवेश कुंभ में अमित सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया था। साथ ही होटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि हम अयोध्या की बात कर रहे हैं जिसको प्रमुख रूप से बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है, तो होटल की बात होना तो बहुत आम बात है। होटल की बात करें अगर, तो अयोध्या में जापान की कंपनी ने 7.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रस्तावित किया है। साथ ही विवांता टाटा समूह ने भी 200 करोड़ रुपए जो हैं वो होटल में निवेश करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। इसमें जिंजर अयोध्या की ओर से भी 200 करोड़ का निवेश जो है वो अयोध्या में किया जा रहा है। तो ये अयोध्या में हुए इन्वेस्टर समिट का एक मोटा मोटा जो आकलन था वो मैंने आपके सामने रखा है। एंड अगर आप भी इस निवेश कुंभ में शामिल होना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़े रहने के लिए भी। हमारे वीडियोस को आप अपने सभी कलीग्स, जानने वालों, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, फैमिली को शेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं। कोशिश रहती है कि जो जानकारी आपको कहीं से नहीं मिल रही है उसको लाने का प्रयास रहता है। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में फिर से कुछ खास आपके लिए लेकर के आएंगे। अयोध्या के बारे में सटीक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी कंपनी के सभी ऑफिशियल अकाउंट ई स्टेटस के नाम से हैं। हमारी वेबसाइट है www.estatus.world। तो वहाँ पर जाकर के आप कंपनी के बारे में और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सभी इंफॉर्मेशंस वहाँ से पा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। साथ ही अयोध्या से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अगर आप अयोध्या में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप ज़मीन के पेपरों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में आपकी हेल्प करेंगे। कहाँ पर अधिग्रहण है और कहाँ पर नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी सेफ है और कौन सी नहीं है, उसमें भी वो आपकी सहायता करेंगे। और इसका चार्ज फिलहाल 0 है, कोई चार्ज नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है कि चार्ज किया जाए। तो फिलहाल आप हमारी इस सुविधा का भी लाभ उठाएं और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।